दोस्तों, ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई राह आपका इंतज़ार कर रही होती है, आपका इंतज़ार कर रही होती है, आपका इंतज़ार कर रही होती है। मैं सुभाष सुमन, मेरे चैनल सी 100% आप सभी को नमस्कार। आज हम लेकर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल का सेकेंड डोज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पहला डोज में हम लोग किए थे क्वेश्चन सिंपल प्रश्न पर किए थे, सामान्य प्रश्न पर किए थे। इसमें हम लोग करेंगे जब एक ही दिशा में, जब कोई दो व्यक्ति हो या दो कोई चीज़ें हो, समझो एक ही दिशा में जाती हो या विपरीत दिशा में जाती हो, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 होगा और इसमें ढेर सारा क्वेश्चन चलेगा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, और हर टाइप का इसमें क्वेश्चन होगा जी। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग चलते हैं सवाल पे। मेरा सवाल है, सामान्य प्रश्न का ही है, यानी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों MTS 2013 का है। ये MTS 2013 का ये सवाल है। सवाल कहता है दोस्त कि एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है। एक समुद्री जहाज है जिसके ऊपर से बंदूक चलाई जाती है। उसकी आवाज़ की अनुगुंज कहने का मतलब हो गया, ठीक है, कि आवाज़ को जाकर टकराकर फिर आवाज़ को आने में लगा, उसको अनुगुंज बोला जाता है। अनुगुंज एक चट्टान से 9.6 सेकेंड के बाद सुनी जाती है। उस ध्वनि की गति 1100 फीट पर सेकेंड है। उस ध्वनि की जो गति है, ध्वनि का जो स्पीड है, वह कितना स्पीड है? तो 1100 फीट पर सेकेंड है। तब कहा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, उस चट्टान से जहाज की दूरी कितनी है? उस चट्टान से जहाज की दूरी कितनी है? तो बनाइए आप लोग फटाफट दोस्तों। सिंपल सवाल है, प्रश्न सामान्य प्रश्न है, ठीक है। एक और दो सामान्य प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यानी अनुगुंज का मतलब होता है दोस्त कि चट्टान में गया, ठीक है, और फिर वापस लौट के आवाज़ चलाया। तो लगा कितना समय दोस्त? तो 9.6 सेकेंड उसको लग रहा है, ठीक है, यानी कि 9.6 सेकेंड लगा, यानी कि गया है फिर वापस आया है, ठीक है। यानी कि समय क्या होगा? आधा लगेगा समय, ठीक है। जाने में लगा होगा 9.6 है, तो कितना हो जाएगा इसका? आधा हम लोग समय कहते हैं, आधा समय जाने में लगा होगा, आधा आने में लगा होगा समय, 9.6 का आधा, ठीक है। तब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है कौन चीज़? तो हम लोग को निकालना है दूरी जब निकालना है तो हम लोग का स्पीड यहाँ दिया हुआ है, स्पीड है 1100 फीट पर सेकेंड, और टाइम हमको मालूम है दोस्त, तो नहीं निकाल लेंगे दोस्त। चलिए दोस्त, 1100 हम लोग करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। 1100 और गुने हम लोग कर देंगे 9.6, अब बाई में क्यों करेंगे 2? क्योंकि आवाज़ गया है फिर आवाज़ लौट के आया है दोस्तों। तो 9.6 जाएगा दोस्त। तो इसको हम लोग काटेंगे, तो काटिए दोस्त, 5 बार में कटेगा, 5 दूनी के 10 और फिर 5 दूनी के 10 हो जाएगा दोस्त। उसका में 0 का 0 चपक जाएगा यहाँ पर बार, ठीक है। हम लोग गुना करेंगे इसको, तो गुना जब करेंगे दोस्तों, यानी कि 550 को 9.6 से गुना करेंगे तो हम लोग को निकल कर क्या आ जाएगा, यानी कि 5 से गुना, 5 छक 30 के 16 हाथ से बचेगा 3, ठीक है। अब 5 ना 45, 3 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका? फिर वही चीज़ आएगा, यानी कि 0, 8 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब जोड़िएगा तो एक 0, 8 का 8 होगा, 8 से 10 बचेगा, 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक 0 है तो एक 0 को हम लोग क्या करेंगे? चपका देंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक 0 जब चपकाएंगे तो पॉइंट के बाद है तो दशमलव का पॉइंट हम लोग दे देंगे। तो बचे कितना? 50, यानी कि 500, ठीक है, 5280 होगा आंसर, ठीक है। 5280 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, ठीक है, यानी इतना दूरी हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। हम चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है ये सवाल दोस्तों। CHSL 2012 का ये सवाल है, CHSL 2012 का सवाल है। सवाल सिंपल है दोस्तों। सवाल कहता है कि एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 6 घंटे में पूरी कर लेती है। तदनुसार उस बस को वह यात्रा 9 घंटे में
पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर की गति से चलना होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। एकदम सिंपल सवाल है दोस्तों, आप लोग बनाइए फटाफट। हलवा सवाल एकदम बनाइए फटाफट। देखिए दोस्तों, 60 किलोमीटर पर घंटा गति से चलकर 6 घंटे में पूरी करती है। तो हम लोग पूरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे तो स्पीड इंटू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होगा, यानी कि 6 किलोमीटर स्पीड हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना है? 6 घंटा में पूरा करता है। तो यह डिस्टेंस टोटल निकल गया, ठीक है। अब कहा जाए कि 9 घंटे पूरा करने के लिए, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आप बटा हम लोग क्या करेंगे? 9 घंटा कहा जा रहा है, 9 घंटा समय हो जाएगा, तो 9 घंटा समय डाल दिए। तो डिस्टेंस आप बटा समय इक्वल टू क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड निकाल दीजिए दोस्तों। 3 3 इसको काट देंगे हम लोग, फिर इसको 2 3 जा काटेंगे दोस्त, फिर इसको काटेंगे 3 को 3 20 जा 22 जा कितना हो जाएगा? तो 22 जा हो जाएगा 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका स्पीड। यानी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चलेगा तो वह 9 घंटा में इस टोटल दूरी को कवर कर लेगा। ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बी आंसर। आप लोग फटाक से आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों सीपीओ टियर 1 2017 का ये सवाल है दोस्त। सवाल कहता है कि दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ, दो गाड़ियाँ है जो एक दूसरे की तरफ, एक गाड़ी इधर से जा रहा है तो एक गाड़ी इधर से आ रहा है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो गति से जब चल रही है दोनों गाड़ी, तो कहीं ना कहीं जाकर तो टकराएगी गाड़ी, क्या एक दूसरे की जब सामने सामने चल रही तो गाड़ी कहीं ना कहीं जाके टकराएगी। तो टकराने से 10 सेकेंड पहले, ठीक है, टकराने से 10 सेकेंड पहले उनके बीच कितनी दूरी होगी? तो दूरी को किलोमीटर में निकालना है। तो एक गाड़ी इधर से आ रहा है दोस्तों और एक गाड़ी इधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों का स्पीड है, ठीक है। तो दोनों का स्पीड है, तो जब गाड़ी टकराएगी, ठीक है, तो टकराने से 10 सेकेंड पहले, टकराने से 10 सेकेंड पहले दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, कितना होगा? यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है निकालने के लिए कि 10 सेकंड पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यह बताते हैं दोस्तों कि जब सापेक्ष चाल हम निकालते हैं, ठीक है, जब दोनों क्या होता है, ठीक है, जब इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है, एक तरह से आ रहा होगा, तो दोनों का स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, यह S1 हो जाता है और यह क्या होता है? S2 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर S1 और प्लस S2 कर लेते हैं। अगर जब दोनों एक ही दिशा में जब जा रहा होगा S1, ठीक है, और फिर S2 भी एक ही दिशा में जा रहा होगा, तब क्या करते हैं हम लोग? S1 माइनस S2 कर लेते हैं अपेक्षिक चाल निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग चाल को क्या करेंगे? जब विपरीत दिशा में जब जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चाल को S1 प्लस S2 कर लेंगे। तो S1 प्लस S2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा और 4 और 6 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा 8, 108 किलोमीटर ये हो जाएगा। अब 108 किलोमीटर हो गया, पूरा चाल हो गया, ठीक है। अब 108 किलोमीटर चाल हो गया, तब कहा जा रहा है कि 10 सेकेंड पहले उनके बीच कितनी दूरी होगी? 10 सेकेंड पहले उनके बीच कितनी दूरी होगी? टकराने से 10 सेकेंड पहले, तो टकराने से 10 सेकेंड पहले उसके बीच कितनी दूरी होगी, ठीक है। तो हम लोग दोस्त क्या करेंगे यहाँ पर? ये तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर जब दिया हुआ है तो हम लोग तो यहाँ पर चाल निकाल चुके हैं, क्या कि चाल कितना, स्पीड कितना है? तो 108 हो गया टोटल स्पीड, ठीक है। अब हम लोग 10 सेकेंड की बात करें तो 10 सेकेंड, इसको जब घंटा में हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि ये घंटा में दिया हुआ है, तो 3600 से क्या करेंगे इसको? हम लोग 3600 से हम लोग इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब भाग करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा दोस्त, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब काटिए इसको, तो 0 से 0 जब कटेगा, ठीक है, तो 108 जब हम लोग काटेंगे तो 108 को अगर हम, ठीक है, ये 360 होगा, ठीक है, चलिए दोनों काटते हैं। तो 12 नमक के 108 होता है, ठीक है। अब 12 3 के 36 यानी कि 30 हो जाएगा।
फिर 3 तिहाई के हो जाएगा 9 और फिर 10 तिहाई के 30 हो जाएगा। यानी क्या निकल के आएगा दोस्त, तो आ जाएगा दोस्त निकल के 0.3 आ जाएगा, ठीक है, 0.3 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि दोनों के बीच के दूरी जो होगा, टकराने से दोनों के बीच की दूरी वह 0.3 किलोमीटर होगा। यह आंसर हम लोगों का हो जाएगा 0.3 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर हम लोगों का। आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है ये सवाल दोस्तों, CGL टियर 1 2016 का ये सवाल है। CGL टियर 1 2016 का ये सवाल है दोस्तों। सवाल एकदम चुटकुला है, जस्ट पीछे आप बनाए हैं, ठीक है, प्रीवियस जो सवाल था उसको बनाए हैं, सेम उसी तरह से सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही दिशा में भागेगा, ठीक है, चोर जो होगा और सिपाही जो होगा क्या होगा, एक ही दिशा में भागेगा। अगर सिपाही क्या है इस तरह से जा रहा है, समझे, चोर इस तरह से जा रहा है, फिर सिपाही भी इस तरह से जा रहा है, समझे, उसका पीछा कर रहा है। तो जब एक ही दिशा में जब होता है तो क्या होता है, स्पीड, तो स्पीड घट जाता है, स्पीड घटता है। और जब विपरीत दिशा में होता है तो स्पीड क्या होता है, जुटता है दोस्त। तो दोस्त कुछ नहीं करना है दोस्तों, जहर वाली सवाल है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन करा कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उसे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसका पीछा करता है। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। एकदम चुटकुला सवाल है दोस्तों। चोर जो है, ठीक है, देखा सिपाही को वहाँ खड़ा था तो भागना शुरू कर दिया चोर, तो सिपाही क्या किया, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो दोनों का रफ्तार होगा, स्पीड होगा भागने का, ठीक है। तो स्पीड जब एक ही दिशा में जा रहा है तो बताया है कि घटता है स्पीड, स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो दोस्त कुछ नहीं करना है दोस्तों, दिमाग की बत्ती जलाइए और क्वेश्चन में आग लगाइए। तो 500 मीटर है दोस्त, तब 500 मीटर हम लोग लिख देंगे दूरी। अब बटा में क्या हो जाएगा, समय निकालना, कितना समय पकड़ लेगा। तो चाल हम लोग क्या करते हैं, जब एक ही समय तो घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्त, तो 20 और माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो हमको इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर चेंज करके क्या करिएगा दोस्त, 1000 से इसको हम लोग भाग कर देंगे दोस्त। 1000 भाग करेंगे तो ये कितना में कट जाएगा दोस्त, तो यह 2 बार में कट जाएगा, यानी कि अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 20 में से जब 15 घटेगा कितना बचेगा, तो 5, यानी कि 2 बटा क्या हो जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा दोस्तों। 2 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1000 बट्टा में तो 2 होगा और ऊपर में 1 बचा तो 1 हो जाएगा। तो 1/2 को जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो 1/2 का यानी कि 0.5 आ जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो कितना कटेगा, 0. ठीक है, 0. यह कट जाएगा आपका 1 बार में, 0.1 बार दोस्तों। 0.1 आ गया, ये 0.1 आएगा। यह कौन चीज़ में आएगा दोस्तों, तो यह आवर में आ जाएगा, 0.1 आवर। इसको हम लोग जब मिनट में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, इसका हम लोग 60 इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो 60 जब गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा हम लोग को 60, यानी कि 61 या 60, तो 60 हो जाएगा। दशमलव 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 6 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 6 मिनट में वो पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हम लोगों का आंसर। आप लोग फटाक से आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों ये सवाल दोस्तों, CGL टियर 1 2013 का ये सवाल है दोस्त। बहुत ही चुटकुला सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि एक सिपाही किसी चोर को, एक सिपाही है जो चोर को पीछे जाता है, चोर के पीछे जाता है। जो चोर क्या है, 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूरी पर वह चोर है, ठीक है। सिपाही को दिखाई दे दिया कि चोर है वही, ठीक है। तो सिपाही क्या कर दिया कि चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, सिपाही जो है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, ठीक, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, चोर जब पकड़ाएगा, ठीक है, तो चोर की जब पकड़ा रहा है, ठीक है, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी, चोर कितना दूरी तय किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल एकदम
आसान है, धुआं धुआं सवाल है, ठीक है। कि 100 मीटर है, 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है सिपाही, ठीक है। सिपाही खा खा के एकदम पेट निकल रहा था का, तो सिपाही जो है 8 किलोमीटर में 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। लेकिन ये क्या होता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है और 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है चोर। तब दोस्तों कहा जा रहा है कि चोर को पकड़े जाने से उसके द्वारा तय की गई दूरी, चोर जो पकड़ाएगा उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो दोस्तों यहाँ समझिए कि यहाँ पर सिपाही होगा दोस्तों क्या है, और मान लिया जाए कि सिपाही कहाँ पर है, तो सिपाही है यहाँ पर, यानी कि पुलिस कहाँ है, यहाँ है, और चोर कहाँ है, तो यहाँ पर है। अब पुलिस यहाँ पर है, कितना दूरी है, तो 100 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर। तब कहा जा रहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की दूरी, यानी कि चोर जो पकड़ाएगा, समझे। तो जब पुलिस यहाँ से भागना शुरू किया दोस्त, पुलिस, तो चोरों तो भागना शुरू करेगा, ठीक है। तो चोर भागना जब शुरू किया तब मान ली कि चोर कहाँ गया, चोर यहाँ पर भाग के दोनों पकड़ा गया, चोर यहाँ पर भाग के पकड़ा गया, समझे। चोर और इसको सिपाही भी दोनों पकड़ लिया, ठीक है। चोर पकड़ा गया। अब चोर जब पकड़ा गया तो चोर के द्वारा तय की दूरी, यानी कि हमको दूरी निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। कि चोर द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी पकड़े जाने से पहले। तब पकड़ाया था यहाँ, तब पकड़े जाने से पहले इतना ही ना दूरी तय किया जी। तो पकड़े जाने से पहले इतना दूरी तय किया, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं डी, ठीक है। कि डी दूरी यानी कि डिस्टेंस किया हुआ कवर, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर किया तो उस केस में जो है सिपाही का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सिपाही का ई डी होगा पूरा, ठीक है। सिपाही तो यहाँ से चल रहा है एकदम पूरा, और 100 ई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 प्लस डी हो जाएगा, या डी प्लस 100 हो जाएगा सिपाही का। अब चलिए, तो जब सिपाही का हो जाएगा तो समय क्या होगा, जब सिपाही यहाँ से खरीदना शुरू किया है तो चोरों यहाँ से भागना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ जैसे ही स्टार्ट किया इसका पीछा करना, तैसे ही भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो समय क्या होगा, समय मान ले कि इसको अगर 2 घंटा समय लगा, समझे, तो इसको भी 2 घंटा समय लगा होगा, दोनों का समय सेम लगा हुआ, क्योंकि दोनों रुका नहीं, समझे। वो देखा, ठीक है, सिपाही देखा चोर को, अब बस पीछा किया, चोर भी भागना शुरू कर दिया। सिपाही और चोर का खेल था, ठीक है। तो समय क्या होगा दोनों दोस्तों, समय दोनों का सेम लगेगा, समय दोनों का सेम होगा दोस्तों। तो समय जब सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दोस्त चोर का, तो चोर का कितना है, डी है। अब बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका, ठीक है, 1 बटा, हम लोग 1 बटा क्या कर लेंगे, यानी कि डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बटा चाल हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, आपका समय निकल गया। ये समय जो होगा चोर वाला बराबर समय किसका होगा, पुलिस के समय के बराबर होगा। तो पुलिस का समय कितना हो जाएगा, तो पुलिस का पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 100 और प्लस कर लिया डी, 100 प्लस डी किया है, ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा इसका, तो 1 बटा हो जाएगा चोर का, ना है उल्टी लिख दिया यहाँ पर यहाँ हो जाएगा चोर का, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, तो ये सिपाही का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चोर और सिपाही का खेल जब होगा दोस्तों, तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पर 1 से तो 1 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बा यह 10 कहाँ चला जाएगा, जितना 10 ऊपर चला जाएगा ये भी 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब बटा में है तो जब बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 डी होगा दोस्त, 10 डी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000, यानी कि 8 से गुना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 8 डी हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तब बचेगा 2 डी, इक्वल हो जाएगा 800, ठीक है। और 2 डी से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी डी किसका माने थे, तो चोर को, ठीक है, पकड़े जाने से जो पहले जो दूरी कवर किया है, समझे, इतना दूरी जो कवर किया है ये दूरी वही डी था। यानी कि कितना हो जाएगा वहाँ, 400 क्या हो जाएगा, तो 400 मीटर कवर करेगा, ठीक है। 400 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी हो जाएगा आंसर। यानी कि 400 मीटर दूरी जब चोर कवर किया तो चोर पकड़ा गया। प्यारा सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों, विपरीत दिशा में चलते हुए 2 आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर सेकेंड एंड 10 मीटर सेकेंड है, तो एक ट्रेन 6 सेकेंड और 5 सेकेंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बड़े ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ईजी सवाल है। यानी कि
विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है, यानी कि एक इधर जा रहा है, क्या है, इधर से जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जब जा रहा है ट्रेन, तो बताए थे कि विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत दिशा में, ठीक है, चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर सेकेंड एंड 10 मीटर सेकेंड है, तो एक ट्रेन 6 सेकेंड और 5 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। 5 सेकेंड में और 6 सेकेंड में जो है पार करती है, क्या, तो ट्रेन पार करती है। एक आदमी है जो 5 मीटर सेकेंड की चाल से जा रहा है, ठीक है, तो एक ट्रेन जो है उसको 6 सेकेंड में पार कर लिया, ठीक है, यानी ट्रेन अपनी चाल को पार किया है। किसको पार किया है, तो अपनी ट्रेन जो अपनी दूरी को पार किया है, ठीक है, ट्रेन अपनी दूरी को पार किया है। तब कहा जाए ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्या कहा जाए कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लिया जाए कि ट्रेन की लंबाई, या ट्रेन की हम लोग मान लेते हैं कि चाल, समझे, तो ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ट्रेन की चाल हम लोग मान लेते हैं कि x हो जाएगा, x मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन की चाल हो गया। तो जब ट्रेन की चाल x मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है, तो 6 सेकेंड में पार करता है, ठीक है, 6 सेकेंड में पार करता है और 5 सेकेंड में पार करता है, ठीक है। एक ट्रेन 6 सेकेंड में पार कर लेता है और एक ट्रेन 6 सेकेंड में पार करता है एक आदमी को, और दूसरे आदमी को 5 सेकेंड में वो पार कर लेता है। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि जब 1 मीटर चाल है इसका, ठीक है, ट्रेन का, तो ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी हो जिनकी चाल कम से इतना, समझे, तो जब विपरीत दिशा में तब क्या होता है, चाल जुटता है, ठीक है, चाल जुड़ जाता है। तो जब चाल जुड़ जाता है तो 1 मीटर और प्लस क्या हो जाएगा, x और प्लस हो जाएगा 5, तो यह चाल हो जाएगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाता है और समय कितना लग रहा है, तो 6 सेकेंड लग रहा है, तो 6 से गुना हो जाएगा। तो यह चाल गुने समय इक्वल टू क्या निकल गया, दूरी निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बराबर का साइन देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की चाल कितना है, तो x है, तो x और प्लस हम लोग क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 10 जब कर लेंगे, ठीक है, तो वह क्या निकल गया, विपरीत दिशा में है तो पूरा उसका निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो कितना सेकंड में किया जा रहा है, ठीक है, पूरा चाल निकल गया, तो 5 सेकंड में किया जा रहा है, कितना में, 5 सेकंड में किया जा रहा है। तो हम लोग गुना यहाँ क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि चाल, यानी कि ट्रेन की क्या निकल गया, चाल गुने हो गया समय, दूरी हो गया, ठीक है, और फिर चाल गुने समय, दूरी हो गया। तो ट्रेन की जो लंबाई है, यानी कि ट्रेन की जो दूरी जो पास की है ट्रेन, ठीक है, वो अपनी लंबाई को पास की है। तो लंबाई को जब पास करेगी तो लंबाई क्या होगी, दोनों के इसमें लंबाई तो सेम ही रहेगा, ट्रेन की लंबाई वो घटेगा बढ़ेगा, नहीं घटेगा बढ़ेगा। तो हम लोग चलते इसको करते हैं, तो हो जाएगा 6 पंचे के 6x हो जाएगा और 6 पंचे के हो जाएगा 30, इक्वल टू हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा आपको 5 से 50 हो जाएगा। इधर किया जब ये आएगा तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो बचेगा 20, यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। x हम लोग क्या माने थे, तो वो मीटर सेकेंड माने थे। अब इस x का वैल्यू को, ठीक है, आप उठा के यहाँ डाल दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 20 और 5 25, 25 का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहीं पे डाल दीजिए 20 है 10 30 है, 30 पंचे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, समझे। तो यानी कि हम लोग आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जब गुना कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा आपको 150 आ जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि 150 मीटर हो जाएगा, ठीक। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा डी आंसर। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है ये सवाल दोस्तों MTS 2013 का ये सवाल है, MTS 2013 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि दो गाड़ियाँ स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर पर आवर और 21 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, यही निकालना है क्वेश्चन में। तो दोस्तों एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि दो गाड़ियाँ स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर पर आवर और 21 किलोमीटर पर आवर की गति से
चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से जो है, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो 60 किलोमीटर अधिक चलेगा ही दोस्त। क्यों चलेगा? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। ये 21 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, ये 16 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है दोस्तों। तो जब 16 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और यह 21 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह क्या होगा, अधिक जाएगा ही दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी से अधिक जाएगा दूसरी गाड़ी, क्योंकि स्पीड उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना अधिक जा रहा है? तो 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, ठीक है। मिलने के समय, ठीक है, जब मिला है तो यह 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो 60 किलोमीटर अधिक जब चल चुकी है, इसका मतलब है कि स्पीड उसका ज़्यादा था। तो स्पीड कितना था? तो स्पीड जो है यानी कि 21 में से जब 5 जाएगा तो कितना, 21 में 16 जाता है कितना, 5 मिनट होगा, समझे। यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर जो है वह कितना के बराबर हो रहा है? 5 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर जो स्पीड है वह 60 किलोमीटर के बराबर हो रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर के बराबर हो रहा है। चलिए तब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 1 किलोमीटर का निकालेंगे। क्या हम लोग 1 किलोमीटर का निकालेंगे? तो 1 किलोमीटर का जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, या 1 यूनिट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर बटा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 60 किलोमीटर 5 हो जाएगा। यानी कि यह 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 12 जो निकल के आएगा यह क्या हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका, समझे, 12 यूनिट। अब 12 यूनिट को हमको क्या करना है, ठीक है, यानी कि इसको जब हम लोग किए, समझे, क्या किए कि ये क्या है, पूरा दूरी हो गया, समझे, ये क्या है, चाल है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा तो 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो चाल निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा समय इसका, ठीक है। अब डिस्टेंस बटा जब चाल करते समय निकलता है, ठीक है, तो 12 जो समय हुआ, ठीक है, तो 12 समय में ना चला होगा जी, 12 समय में कौन चला होगा जी? तो 16 किलोमीटर चला होगा, ठीक है, और गुने क्या हो जाएगा? 21 किलोमीटर चला होगा जी। तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा इसका? तो टोटल जो है यानी कि हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, जब गुना करना है तो इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। 16 और 21 कितना हो जाएगा? तो 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 2 1 3 37 हो जाएगा। 37 में लोग क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो स्पीड हो जाएगा, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कहा जा रहा है, समझे। तो ए और बी के बीच की जब दूरी कहा जा रहा है, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 से हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी के बीच की जो दूरी हो रहा है वह 12 यूनिट के बराबर हो रहा है, समझे। तो टोटल स्पीड कितना है दोनों का? तो 37 हो जाएगा, समझे। तो 37 को हम लोग 12 कर देते हैं, कितना निकल कर जाएगा? 12 से 84 के 4 हासिल बचेगा 8, 12 3 के 36 और 8 हो जाएगा 44, ठीक है। यानी कि 444 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच का जो दूरी होगा वह 444 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन होगा बी आंसर। आप लोग फटाक से आंसर क्लिक कीजिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्त अगले सवाल पे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों CHSL 2018 का ये सवाल है, ठीक है, CHSL 2018 का। दोस्तों सवाल कहता है कि 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे है। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे है। उसी दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकेंड में जा पकड़ती है। कितना में जा पकड़ती है? तो 30 सेकेंड में जा पकड़ती है। तो ट्रक की चाल है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, 150 तो यहाँ लिखेंगे ही मीटर, ठीक है। इस मीटर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग कर देंगे तो 1 किलोमीटर में जाएगा, तो पूरा डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस का जब एक ही दिशा में जाता है तब क्या होता है दोस्तों, तो एक ही दिशा में जब जाता है तो चाल क्या होता है, चाल घटता है। तो 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकेंड में जा पकड़ती है, ठीक है। तो 30 सेकंड में जा पकड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 45 है ये है, ठीक है, और चाल एक का, ठीक है,
और ट्रक का चाल हम लोग मान लेंगे कि 1 किलोमीटर है ट्रक का चाल। तो यह डिस्टेंस बटा चाल निकल के क्या आएगा, समय आएगा। तो कितना में समय जो आता है वह पकड़ने का समय आता है या मिलने का समय आता है, क्या जब मिलता है उसका समय होता है, वह समय होता है, उतना समय के बाद वो मिलता है या पकड़ता है। तो कितना समय के बाद पकड़ लेता है वह, तो पकड़ता है आपको 30 सेकेंड के बाद में। तो यहाँ 30 सेकेंड हो जाएगा। इस सेकेंड को हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से भाग कर देंगे दोस्तों। अब दोस्त क्या करेंगे, यह 1000 क्या होगा दोस्तों, तो 1000 नीचे खसक के चला आएगा, यानी कि 150 बटा क्या हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 1000, अब बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा हो जाएगा 3600। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 15 दूनी का क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 18 में कट जाएगा दोस्त, ठीक है, यानी कि आपको 45 माइनस x इजकल टू हो जाएगा 18, 18 इधर आ जाएगा तो 45 माइनस हो जाएगा 18 और इजकल टू हो जाएगा x, यानी 15 में सर्कल क्या बचेगा 7 बचेगा, 3 से गया तो 2 बचेगा यानी x। और x हम लोग क्या माने थे, x जो हम लोग माने थे वो माने थे कौन चीज़, तो x को हम लोग माने थे ट्रक की चाल माने थे। तो ट्रक की चाल कितना हो जाएगा, यानी कि 27 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो है ही, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर दोस्तों कि जैसे 1000 नीचे आया स्टेप, ठीक है। तो 1000 जब नीचे आया, ठीक है, और आने के बाद में क्या हुआ 45 माइनस 1 से इजकल टू 18 आ रहा है, ठीक है। तो 45 माइनस 1 से 18 जब आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर घटा के हम लोग लिख दिए आंसर, ठीक है। तो हम लोग का 27 आ गया, तो ये आंसर हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों CPU 2008 का सवाल है, ये CPU 2008 का सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात 1 घंटा 15 मिनट के बाद या पश्चात परस्पर मिलते हैं, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट के बाद दोनों का मिलन होता है। यदि ए की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है तो बी की चाल होगी, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, एकदम चुटकुला सवाल है, आप लोग बनाइए दोस्तों। सवाल दोस्तों कहता है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ए बेचारे है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बी है, ठीक है। ए जो है क्या करता है बी से मिलने का समय देता है, ठीक है, ए बी को मिलने का समय देता है, ठीक है। तो दोनों जो है रास्ता में चल देता है, ठीक है। तो दोनों जब रास्ता में चल दिया, ठीक है, दोनों 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, 12 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, और मिलने का समय दिया है, ठीक है। तो ए जब मिलने का समय दिया है, ठीक है, दोनों लवर है, तो ए मिलने का समय दिया और बी, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है दोनों, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी पर। तब दोस्तों क्या है कि जब मिलन होता है दोनों को, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। कितना देर बाद मिलता है, तो 1 घंटा, ठीक है, 15 मिनट के बाद मिलता है। तो एक की चाल कितना है 4 किलोमीटर, एक की चाल कितना है 4 किलोमीटर है। तो 1 घंटा जब हम लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो 1 घंटा जब लेंगे तो 1 घंटा, ठीक है, यानी कि 1 होल, ठीक है, 1 घंटा का जब लेते हैं तो 1 होल हो जाएगा और 15 मिनट है, ठीक है, तो 15 मिनट का 1/4 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5/4 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/4 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ठीक है, यहाँ 5 हम लोग 4 घंटा लिख देंगे, 5/4 घंटा होगा, ठीक है। उतना देर के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो उतना देर के बाद जब मिलता है तो ये जो है, ठीक है, 5/4 घंटा तक चला है, क्या एक इधर से चला है और बी उधर से आया है, ठीक है, ये इधर से चला है और बी उधर से आया है, ठीक है। तो ए की चाल कितना है 4 किलोमीटर, ए की चाल कितना है 4 किलोमीटर है। तो 4 से 4 जब कटेगा तो 5 किलोमीटर होगा, ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी
तय कर लिया। कौन तय कर लिया 5 किलोमीटर की दूरी? तो ये बेचारे 5 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। तो इधर रेस्ट कितना बच गया? ठीक है, तो रेस्ट मान ले कि बच गया यह 7 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि पूरा कितना है 12 किलोमीटर है। अब इसी 7 किलोमीटर को न चला है बीजी इधर से, ठीक है, उसी 7 किलोमीटर में चला है बीजी। अब उस 7 किलोमीटर का बीज जब इधर से चला है तब क्या हो जाएगा दोस्तों कि तो बी की चाल हमको निकालना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। समय कितना है? समय उतना ही है, ठीक है। तो समय जब उतना ही है तो 7 बटा हम लोग क्या करेंगे 5/4 करेंगे, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी कि 28/5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 चौका के 28, 28 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 28/5 इसमें कौन है दोस्तों? देखिए 5 × 25 है 3, 28, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या है हम लोग का? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे।